हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस महान कवियत्री की बात करने वाले हैं वे 16वीं शताब्दी की कृष्ण भक्त महान कवियत्री मीराबाई जी हैं। आज हम मीराबाई जी का जीवन परिचय देखेंगे, साथ ही इनके साहित्य से जुड़ी विशेषताएं भी देखेंगे। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की परपोती जोधपुर नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण की प्रेम दीवानी मीराबाई जी का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दूधा जी के पास रहती थी और प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की थी। राव दूधा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर भी परिपूर्ण रूप से पड़ा था। 8 वर्ष की आयु में मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। लेकिन इसके संबंध में कुछ तथ्य जो हैं वे सुनने को मिलते हैं कि मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति, उनके भक्ति के प्रति रुचि रखती थी और जो इनकी माता की मृत्यु के बाद इनकी दादी और दादू जी जो ख्याल रखते थे वे भी कृष्ण भक्त थे। तो एक बार क्या होता है कि जब वहाँ से एक बारात दूल्हे के साथ निकलती है तो वो अपनी दादी से पूछती हैं कि मेरा दूल्हा कहाँ है। तो उनकी दादी गिरधर गोपाल की ओर इशारा करते हुए बोलती हैं कि तुम्हारा दूल्हा ये है। तभी से उन्होंने मान लिया है उन्होंने कि श्री कृष्ण को अपना पति रूप में मान लिया और उनकी भक्ति करने लग गई थी। तो मीरा जी का जो विवाह था वे चित्तौड़ के राजा महाराजा राणा सांगा के श्रेष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई थी। तो मीरा का विवाह जो हुआ था 1516 ईस्वी में हुआ था और उसके कुछ ही समय बाद जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। जो महाराजा थे भोजराज, वे युद्ध में मारे गए थे। तो उसके बाद मीरा विधवा हो गई और इन्होंने क्या किया, जो है सारा समय जो है श्री कृष्ण के भक्ति में बिताने लग गई। तो इससे क्या हुआ कि उस समय का जो समय काल था 16वीं शताब्दी का, उस समय समाज में बहुत सी कुरीतियाँ फैली हुई थी, जिसके कारण औरतों को सती प्रथा, अनेक प्रकार की जो है ऐसी प्रथाओं का सामना करना पड़ता था। तो उस समय मीरा जो कि एक महारानी थी, उनका ऐसे साधु संतों के साथ जो है कीर्तन करना, नृत्य करना और कृष्ण भक्ति में लीन रहना और पराये पुरुष को अपना पति कहना, श्री कृष्ण को अपना पति मानना, ये उनके ससुराल पक्ष को अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने उनको बोला, जब उनके पति की मृत्यु हुई तभी ये बात बोली उनको कि आप सती हो जाए, पर उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया था और इसका बहिष्कार करते हुए जो है इन्होंने साधु संतों के साथ कीर्तन और श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहने लग गई थी। तो जिसके कारण क्या हुआ कि वो साधु संतों के साथ कीर्तन करती, कृष्ण भक्ति में लीन रहती और इसके कारण इस प्रकार के जो व्यवहार से परिवार के लोग जो है रुष्ट, मतलब उनके व्यवहार से परिवार के लोग जो है रुष्ट हो गए, मतलब रुष्ट कर दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार असफल प्रयास किया। यानी जब मीरा साधु संतों के साथ कीर्तन करती, भजन करती, तो उनके जो राज परिवार थे वे उनके इस कृत्य से रुष्ट होते और उन्हें मारने का कई बार असफल उन्होंने प्रयास भी किया था। तो अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई थी। तो हुआ क्या कि जो विक्रम राणा थे, उनके देवर, उन्होंने क्या किया कि मीरा को मारने के लिए उनके कक्ष में जो है विष का प्याला, और एक बार तो विष का प्याला और दूसरी बार उन्होंने जो है एक सांप को भेजा जो
जो कि जो है मीरा के कक्ष में जाने पर फूलों साँप जो था वो फूलों की माला बन गया और विष को पीने के बाद भी मीरा बाई पे कुछ प्रभाव नहीं हुआ। तो वो इस तरह कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी कि वो विष भी पी गए, उन पे कोई प्रभाव भी नहीं रहा। तो मीरा की कीर्ति से जो है और अंत में राणा के जो है दुर्व्यवहार से मीरा जो है दुखी होकर वृंदावन चली गई और वहीं पे जो है अपना कीर्तन मीरा की कीर्तन से प्रभावित होकर राणा ने जो है भूल पर पश्चाताप किया और उन्हें वापस बुलाने की कई संदेश भी भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। और कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति, जैसे पंक्ति जो है ये है, हरि तुम हरो जन की पीर, गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। और मीरा की जो है मृत्यु वह द्वारिका में सन 1547 ईस्वी के आसपास हुई थी। तो जब वे वृंदावन गई थी तब वो वहाँ पे पूर्ण रूप से जो है साधु संतों के साथ कृष्ण भक्ति करने लग गई थी और उनके गुरु जो थे वे रविदास या रावदास जो है उनसे भी मिली थी और कृष्ण भक्ति करने लग गई थी। तो इस बात से कृष्ण भक्ति करते करते अंत में वे द्वारिका में जाती हैं और उनकी मृत्यु जो है 1547 ईस्वी के आसपास हो जाती है। मीराबाई की साहित्यिक रचनाएं देखें, साहित्यिक सेवाएं देखें उनकी, तो मीरा के काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति है। तो इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से जो है प्रकट होती है। तो मीरा के काव्य जो था वह मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति पर ही था और उनके काव्य में जो है हृदय की सरलता और निश्चलता स्पष्ट रूप से दिखती है। इनकी भक्ति साधना इनकी काव्य साधना है और दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त इनके संपूर्ण काव्य में इनके हृदय के मधुर भाव गीत बनकर जो है बाहर उमड़ते हैं। विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदय स्पर्शी बन जाते हैं। इनका प्रत्येक पद सच्चे प्रेम की पीर से परिपूर्ण है। भाव विभोर होकर गाए गए तथा प्रेम एवं भक्ति से ओतप्रोत इनके गीत आज भी जो है तन्मय होकर गाए जाते हैं और कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कविता की उद्देश्य जो है रहा है। मीराबाई की जो है रचनाएं देख लेते हैं। तो मीराबाई ने अपने मतलब हाथ से इन रचनाओं को ऐसे ही नहीं रचा है जैसे कि कवि रचनाएं करते हैं। मीरा जी ने जिन पदों को गाती थी तथा भाव विभोर होकर नृत्य करती थी वे ही पद जो है उनके गए पद जो है उनकी रचनाएं कहलाएं। और नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार और राग बिराग एवं फुटकर पद तथा गरबा गीत आदि मीरा की जो है प्रसिद्ध रचनाएं रहीं। तो इस तरह हमने देखा कि जो उनकी रचनाएं थी, तो जब ये मीरा जो थी वह कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, भाव विभोर होकर जब वह कृष्ण की भक्ति करती थी, भक्ति गीत गाया करती थी, तो ये गए पद जो इनकी रचनाएं हो गए थे, जिसमें से ये नरसी जी का नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग बिरहा या फुटकर पद जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मीरा की फुटकर रचनाओं और पदों का संग्रह मीराबाई की पदावली, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो इनके फुटकर या जो रचना उसका संग्रह था वह मीराबाई की पदावली नामक नाम से किया गया था। और इसके जो है रुक्मणी मंगल, नरसी जी का मायरा और फुटकर पद मीरा की गरीबी और मल्हार राग नरसी जी का मेड़ता की हुंडी और सुधा सिंधु आदि जो इसके प्रमुख भाग रहे हैं। काव्य की देखें तो भाषा शैली या काव्य शैली देखें तो मीरा के काव्य में उनके हृदय की सरलता, तरलता व निश्चलता स्पष्ट रूप से जो है प्रकट होती है। मीरा ने गीति काव्य की रचना की तथा उनके कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत पदा शैली को अपनाया। मीराबाई के सभी पद संगीत के स्वर में बंधे हुए हैं। उनके गीतों में उनकी आवेशपूर्ण आत्माभिव्यक्ति मिलती है। प्रियतम के समक्ष
आत्मसमर्पण की भावना तथा तमन्ना ने उनके काव्य को मार्मिक तथा भाव उत्पादक बना दिया। तो उनके काव्य में जो मार्मिकता या समर्पण की जो भावना मिलती है, वे उनके काव्य को मार्मिक और भाव उत्पादक बना देती है। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही मीरा की कविता का उद्देश्य रहा है। तो मीरा की कविता का मुख्य उद्देश्य जो रहा, वे कृष्ण भक्ति या प्रेम भाव की व्यंजना करना ही रहा है। मीरा जीवन भर कृष्ण की वियोगिनी बनी रही। उनके वियोग में ही जो है वे भक्ति करती रहीं, कृष्ण को पाने और उनके भक्ति में लीन रहीं। उनके काव्य में हृदय की आवेशपूर्ण विरहलता देखने को जो है मिलती है। मीरा की जो काव्य भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा के निकट है और तथा उस पर राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी का भी प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तो है तो इनकी ब्रज भाषा पर जो इस पे जो है राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी का भी और पंजाबी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। उनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरल, सरस और प्रभावपूर्ण है। और एक बात है कि इन्होंने सदैव ही जो है अपने काव्य में पांडित्य प्रदर्शन का जो मतलब जो इनका काव्य था उसका उद्देश्य पांडित्य प्रदर्शन नहीं रहा है। तो इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। इन्होंने वियोग श्रृंगार तथा कहीं कहीं शांत रस का भी प्रयोग किया है। तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, कहीं कहीं वियोग श्रृंगार, कहीं कहीं शांत रस का भी प्रयोग किया गया है। इनके गैय पदों में कई रागों एवं छंदों का भी प्रयोग किया गया है। भाव पक्ष और कला पक्ष देखें तो हम इसमें देखते हैं कि पांडित्य प्रदर्शन करना मीरा का कभी उद्देश्य ही नहीं रहा। जैसे हमने ऊपर देखा तो कि जो भी वो गीत भक्ति करती थी उसमें पांडित्य प्रदर्शन ये नहीं था और कृष्ण के प्रति उनके अगाध प्रेम ने ही उनकी कृष्ण काव्य के जो है समुद्र तल स्थल तक पहुंचाया। मीराबाई के काव्य में उनके हृदय की सरलता, तरलता निश्चल रूप से जो है प्रकट होती है। तो भाव पक्ष देखिए, मीरा के काव्य का क्या मतलब भाव क्या था। भाव पक्ष की और अगर हम बात करें तो मीराबाई ने गोपियों की तरह, जिस तरह गोपियाँ कृष्ण की भक्ति करती थीं, उसी तरह कृष्ण को अपना पति माना और गोपियों की तरह ही भांति मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना करती थी। मीरा का जीवन कृष्णमय था, सदैव ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। मीरा ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कहकर पूरे समर्पण के साथ भक्ति की। तो मीरा के काव्य में विरह की तीव्रता, मार्मिकता पाई जाती है। जिस तरह गोपियाँ विरह में व्याकुल रहती थी, कृष्ण भक्ति करती थी, उसी तरह मीरा के काव्य में भी विरह की मार्मिकता दिखाई देती है। विनय में यह भक्ति संबंधी पद भी गाए हैं इन्होंने। मीरा के काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस की धारा प्रवाहित होती है। कला पक्ष देखें तो मीरा बाई कृष्ण भक्त थी और काव्य रचना मीरा का कभी भी जो है मीरा का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है। तो जो हम कृष्ण कला पक्ष देखते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो काव्य रचना, जैसे दूसरे कवियों की जो उद्देश्य होता है काव्य की रचना करना, तो उस तरह का उद्देश्य नहीं रहा है इनका। इसीलिए मीरा का कला पक्ष जो है अनगढ़ है और साहित्यिक ब्रज भाषा होते हुए भी उन पर राजस्थानी, गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव है। मीराबाई ने गीति काव्य की रचना की तथा उन्होंने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत पद शैली को अपनाया। तो उस समय जो कृष्ण भक्त की शैली चल रही थी उसी को उन्होंने अपनाया और मीराबाई के सभी पद संगीत के स्वर में बंधे हुए हैं। उनके गीतों में उनकी आवेशपूर्ण आत्माभिव्यक्ति मिलती है। संगीतात्मक प्रधानता है, जो संगीतात्मकता है उनकी प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग मिलता है। सरलता और सहायता ही मीरा के काव्य की विशेष गुण है। तो मीरा के आप
कोई से भी पद उठा के देखिए, उसमें संगीतात्मकता प्रधान है। आप उसको जो है गा सकते हैं। गै पद के रूप में उनकी रचनाएं जो है मिलती हैं। तो ये था मीराबाई जी का जीवन परिचय, उनके साहित्यिक विशेषताएं, कला पक्ष, भाव पक्ष आदि। तो आपको मेरा ये छोटा सा प्रस्तुति कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब के थ्रू बताइएगा। और आपको यदि अच्छा लगता है वीडियो मेरा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और